Good morning, students. Now the last topic is of chapter 13 is principles of prevention of diseases. अब disease जो है उसकी ट्रीटमेंट तो हमने देख ली, लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि हमें डिजीज को प्रिवेंट करना है स्प्रेड होने से. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. लेट्स सी. फर्स्ट वन इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स. We can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. For example, एयरबॉर्न माइक्रोब्स के लिए जैसे कि वायरसेस हैं, जैसे कि अभी जो डिजीज है, ओके, कोरोना वायरस, इट इज नॉट एयरबॉर्न. समवॉट एयरबॉर्न तब हो सकता है जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के बाजू में खड़े हैं एंड इफ दैट पर्सन कफ्स, तो उसके जो वायरस है वो थोड़े टाइम तक हवा में हो सकते हैं और वो एयरबॉर्न डिजीज हो जाएगा जब अगर वो हम इन्फेक्टेड एयर को अगर हम इनहेल करते हैं. ठीक है, तो वो एयरबॉर्न डिजीज बन गया. अंडरस्टूड. तो ये हमें ये जो प्रिवेंट करना है एक्सपोजर, मतलब ये जो वायरसेस को स्प्रेड होने से हमें बचाना है बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड. अंडरस्टूड. जैसे कि हमें ये जो पोल्यूशन जो होता है, जैसे कि ये कहीं पे अगर बहुत गंदगी है, अंडरस्टूड, अगर वो बैड बैक्टीरिया वाले अगर एयर को अगर हमने इनहेल कर दिया तो भी हमें डिजीज हो सकता है. तो ये जनरल वे है सबसे पहले हमको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज फॉर वाटरबॉर्न डिजीजेज we can prevent exposure by providing safe drinking water. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हमें सेफ ड्रिंकिंग पीना है, क्लीन वाटर हमें पीना है, पोल्यूटेड वाटर हम नहीं पी सकते. तो रेगुलरली जो हमारा पानी है, अभी तो आरओ सिस्टम्स निकल गए हैं, बट यूजुअली जो बीमार लोग होते हैं उनको बॉइलिंग वाटर दिया जाता है, बॉयल किया हुआ. ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन को ज़्यादा नहीं स्प्रेड कर पाता. फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट सच एज क्लीन एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग. अब वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, जो दूसरे वेक्टर्स को लाकर हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस करता है. तो अगर हम मस्कीटोज को ही नहीं ब्रीड होने देंगे तो हम ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उससे हम बच सकते हैं. तो हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रखना है जिससे ये जो मस्कीटोज और फ्लाई ज़्यादा जमा ना हो. ओके. नाउ अनदर वे टू प्रिवेंशन इज थ्रू वैक्सीनेशन. नाउ वैक्सीन जो स्टूडेंट्स, व्हाट डू वैक्सीन डू, वो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज इंड्यूस करता है जो एक पर्टिकुलर वायरसेस या बैक्टीरिया को मार देता है. अंडरस्टूड. जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वैक्सीन बोल रहे हैं कि निकल चुकी है, तो व्हाट दैट विल डू, वो वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करेगी एंड उसको किल करेगी. अभी तो वो किल करती है, बट फ्यूचर में भी अगर हमें उस टाइप का वायरल इन्फेक्शन फिर से कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होगा, फिर से हमें कोरोना वायरस कभी नहीं होगा. अंडरस्टूड. क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो एंटीबॉडी आ चुकी है कि वो कोरोना वायरस को अपने आप ही मार देता है. तो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिजीजेज. हमने देखा होगा कि हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट होती है कौन से वैक्सीन डालनी है. जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए वैक्सीन होती है, बहुत सारी लिस्ट होती है. दिस इज ऑल बिकॉज कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन होता है अगर हमारे बॉडी में, तो वो बॉडी को अपने आप ही वो हील कर देता है. ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन हमें नहीं होगा. इन्फेक्शन के वायरस या फंगी या बैक्टीरिया तो हमारे अंदर आते ही है, बट वैक्सीनेशन की वजह से वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर अपने आप ही मार देता है उसको. अंडरस्टूड. तो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स है वैक्सीन के: बीसीजी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, सेबिन वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस. पोलियो के लिए वैक्सीनेशन तो होता ही है. ठीक है, क्योंकि पोलियो अभी किसी को नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई पोलियो की वैक्सीन हमें दी जाती है. नाउ प्रिवेंशन मेथड्स फॉर सम कॉमन डिजीजेस.
अब जैसे कि टाइफॉइड है, टाइफॉइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। टाइफॉइड जो है वो वाटरबॉर्न डिजीजेज है, ठीक है। अब यूजुअली तुमने देखा होगा कि रिवर के वाटर्स जो है बहुत ही पोल्यूटेड होता है, ऑलराइट, और वही पोल्यूटेड वाटर हमें हमारे घर तक आता है। तो अगर हम वो वाटर जो है उसमें अगर हम वेस्ट डिस्पोज ना करें, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के वेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग भी वाटर को इन्फेक्ट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो अगर वो चीज़ हम ना करें तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन अगर करते हैं टाइफॉइड की, देन ऑल्सो टाइफॉइड से हम बच सकते हैं, ऑलराइट। एंड टाइफॉइड वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 years। तो हर एक वैक्सीनेशन का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी होता है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक हमारे अंदर वो वैक्सीनेशन है तो हमें कुछ नहीं होगा। एक ड्यूरेशन होता है, एक इम्यूनिटी लेवल होता है। जैसे कि टाइफॉइड की वैक्सीनेशन जो है वो 3 years तक हमें टाइफॉइड नहीं होने देती। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज फॉर डायरिया। कम्युनिटी हाइजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ईटेबल शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। ओके, प्रॉपर हाइजीन अगर हमने डेवलप किया, क्लीनलीनेस, प्रॉपर ईटेबल्स, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ना है कि एनवायरनमेंट को ही नहीं क्लीन, हमारे खुद को भी हमें क्लीन रखना है। स्टेल फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। बासी फूड जो है हमें नहीं खाना है, तो हम डायरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है उस पर्सन को आइसोलेट करना होगा हमें। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है तो हम उस पर्सन के पास नहीं जा सकते हैं, यस, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हमें लग सकता है। वैसे ही ट्यूबरकुलोसिस में पर्सन से हमें दूर रहना है, बिकॉज अगर वो पर्सन इफ इट कफ्स, खांसता है, तो उसके वायरस जो है वो, उसकी बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर आ सकता है। दैट्स वाई आइसोलेशन एंड प्रॉपर, ना कि उसको आइसोलेट करना है बट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग, क्राउडेड प्लेस में हमें नहीं जाना है। एंड प्रोविजन ऑफ गुड वेंटिलेशन एंड बेटर हेल्थ रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डिजीज। गुड वेंटिलेशन का मतलब है कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, हवा जहाँ पे होती है, जहाँ पे वो पर्सन अच्छे से ऑक्सीजन ले सकता है, ऐसे जगह उसे रखना है। सो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करना है डिजीजेस को, एंड बाय चांस अगर हमें उस डिजीज हो गई है तो उसका प्रॉपर क्योर करना भी ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। ओके।